हेलो दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर नागपुरी का कुछ बताइएगा। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की जिन्होंने नागपुरी लैंग्वेज लेके क्वालिफाई किया है, और उनका यही कहना है कि अमित भाई, नागपुरी भाषा जो है वो भोजपुरी से मिलती जुलती है। ये पहाड़ी भोजपुरी है। खोटा को पहाड़ी मगही बोलते हैं, तो जो आपका नागपुरी है इसको पहाड़ी भोजपुरी बोलते हैं। और इसमें जो है टीचर कौन से हैं? सुधीर कुमार राय। सुधीर कुमार राय जो है वो टीचर है। मतलब जैसे बी एन औदार सर खोटा के बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं, वैसे सुधीर कुमार राय जो हैं ये नागपुरी के बहुत ज़बरदस्त टीचर हैं। और इनकी किताब भी आती है, सुपर्ब किताब है, आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य, इनकी किताब के नाम है दोस्तों। और जैसे औदार सर का फीस है 3 महीने का 12,000 रुपये, वैसे ही जो है सुधीर कुमार राय की जो फीस है वो 12,000 रुपये है दोस्तों, 3 महीने की। पर मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, एक अपना इंटरेस्ट भी होता है। आप सोचें कि बस केवल ट्यूशन या नोट से पढ़ के हम जो है खोटा या नागपुरी पे कमांड कर लें तो नहीं होगा दोस्तों। हमारे पास यूट्यूब है, तो हमको जो है, अगर आप खोटा लिए हैं तो आपको खोटा गाने सुनने होंगे, खोटा नाटक देखना होगा बिना मन के, शुरू में बिना मन के। और जब मान लीजिए कि आप 20 मिनट का नाटक देखें, ठीक है, 20 मिनट में मान लीजिए कि 100-150 वर्ड्स मतलब आपके कान में गया, कम से कम 2-4 तो समझ में आएगा ना। तो वही चीज़ आपको बिना मन के भी करना होगा शुरुआत में, क्योंकि लैंग्वेज सीखना बहुत टफ काम होता है। शुरू में बहुत टफ काम होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि जैसे आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर आप इतना मेहनत करेंगे तो आपको जाके 65-75 नंबर आएगा। लेकिन इतना मेहनत में ही आपको खोटा या नागपुरी में क्या आ जाएगा? 90-100 नंबर आ जाएगा। तो शुरुआत के 1 महीने चाहे खोटा हो चाहे नागपुरी हो बहुत दिक्कत वाले होंगे। आप हर दिन सोचेंगे बेकारे का ना खोटा ले लिए, बेकारे का ना नागपुरी ले लिए। लेकिन 1 महीना, बस 1 महीना आप बिना मन के भी कर लीजिएगा। आप 1 महीना बस टिके रह जाइएगा और बेसिक बेसिक जान जाइएगा, तो फिर दूसरे महीने से काम आसान हो जाएगा, तीसरे महीने आते आते और इजी हो जाएगा। और जैसे मैंने बोला था कि मतलब 15-16 ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उनको रट्टा मार लीजिए, बस उससे बाहर नहीं गिरेगा क्वेश्चन आपका। अच्छा बात यही है दोस्तों। तो यही बात कन्वे करनी है। और 2 किताबें जो आपको लेनी है, एक आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य, और एक बन केवरा भाग 2। बन केवरा भाग 2 ये 2 किताब है। और अभी मैं कहूँगा कि पूरा फोकस जो है आप पीटी पे लगाइए, क्योंकि पीटी में आप जानते हैं कि सीट बहुत कम है। सीट बहुत कम है और मुश्किल से 3700 के आसपास जैसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों का सिलेक्शन जो है प्रीलिम्स में होगा, और लाखों बच्चे जो है आएंगे। तो फिर वहाँ पे दोस्तों जब तक बेस्ट तैयारी नहीं होगी पीटी नहीं निकलेगा। तो अभी मैं नहीं कहूँगा ज्वाइन करने के लिए लैंग्वेज की क्लासेस, अभी जो है पूरा फोकस पीटी पे लगाइए। और जैसे ही आप पीटी का एग्जाम दीजिए आपको खुद पता चल जाएगा कि आप 125-130 के आसपास क्वेश्चन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप 125, 130, 135 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, अगले दिन बैग पैक करिए और रांची पहुंच जाइए। जैसे भी हो, दोस्त या किसी से भी जो है पैसे जुगाड़ करके उधार लेके भी करना पड़े, लेकिन क्लासेस लीजिए दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज सीखना बहुत टफ काम है। ठीक है, अपने दोस्त या जो भी हमको कह दीजिएगा कि जब मेरा जेपीएससी निकलेगा तब जाके हम रुपया वापस कर देंगे आपको, ऊपर से 3-4 हज़ार बढ़ा के ही दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या क्लास करनी जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है। अभी पूरा फोकस जो है आप पीटी पे लगाइए, और उसके बाद जो है पीटी एग्जाम देने के बाद बैग पैक करिए, रांची चले जाइए। और इन केस वो लोग ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लेकिन कीजिए, क्योंकि अपने से करने में बहुत समय लग जाएगा और हम लोग को जो है जीएस भी करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए, और 12,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है। अगर आप मतलब 5-6 दोस्त से भी बात करेंगे, 2-2 हज़ार रुपये भी सब मदद कर दिया तो काम बन जाएगा। जिसका एक्सट्रीम प्रॉब्लम है उसका मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी के तो स्कूल के दोस्त होते ही हैं, कॉलेज के दोस्त होते ही हैं, और 2,000 रुपये मतलब कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों ने मतलब कभी उधार लिया नहीं होगा, लेकिन मतलब ये करियर का मैटर है, ये करियर का मैटर है दोस्तों। ठीक है, तो अगर नहीं भी लिया तो लीजिए,
या फिर मतलब उसको यही बोलिए कि हम ट्यूशन पढ़ा के भी वापस कर देंगे, लेकिन करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत से दोस्त बोलते हैं कि सर रुपयों की बहुत दिक्कत है, लेकिन ये लाइफ है, ठीक है, दिक्कत है तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप चाहे दोस्तों से लीजिए, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाइए, कैसे भी कीजिए, लेकिन अभी जो है क्योंकि एग्ज़ाम सितंबर में है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्यूशन पढ़ा के करिए। मैं यही बोलूँगा कि नहीं, अभी आप कैसे भी रिलेटिव्स दोस्तों से लेके करिए, लेकिन कीजिएगा। प्रीलिम्स होने के बाद 2 मई के बाद जो लोग मतलब खोटा और नागपुरी रख रहे हैं, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप लोग जो है वो सर से मिलिए, बात कीजिए, उनकी अपनी प्रॉब्लम बताइए और फिर जो है क्लासेस लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत मतलब ये ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और किताबें कौन सी हैं? 2 किताब है, आधुनिक नागपुरी भाषा और साहित्य, और दूसरा है बन केवरा भाग 2। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स ये मैसेज कर रहे हैं कि सर सिलेबस बहुत वास्ट है, समझ ही नहीं आया कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि महान महान गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया सो मर गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहावत है कल भी सही थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अगर हम मन से ही हार जाएंगे ना, तो फिर कैसे काम बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए सीएनटी, आप सबके मुंह से सुनते हैं सीएनटी बहुत टफ है, सीएनटी बहुत टफ है, मतलब ये तो मतलब नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको पढ़ने का भी मन रहता है ना, तो सोचते हैं कि अरे यार, सुनील बोला था कि सीएनटी बहुत टफ है, मतलब राजू बोला था कि सीएनटी बहुत टफ है, ये टफ है भाई, ये नहीं होगा, मतलब पहले ही आप हार गए। ठीक है, सुना ही होगा आपने, मन की जीत जीत, मन की हार हार। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों डरना नहीं है। सिलेबस वास्ट है, नो डाउट, लेकिन अगर हम केवल किताब पढ़ते रहेंगे कि स्विमिंग कैसे करनी चाहिए, तैराकी कैसे करनी चाहिए, तब तो आप जो है स्विमिंग कर लिए, आपको जो है पानी में कूदना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप ही जब डूबने लगेंगे, तो अपने आप जब डूबने लगेंगे तो फिर तैरना सीख जाएंगे। तो वैसे ही है, 2 शिफ्ट में प्लान करके पढ़ाई कीजिए, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो झारखंड पे दीजिए। मैं क्विज करा ही रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो है फिर आप इंडिया का पढ़िए, लेकिन मैक्सिमम जो फोकस है वो आप झारखंड जीके पे रखिए। और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस मतलब डाउनलोड कर लीजिए, या सिलेबस की किताब भी आती है वो परचेज कर लीजिए, और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए, तब आराम से ये हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस में डिफाइंड है कि कहाँ से कितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों, मैं हूं ना। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।